Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So today this is class 6 series in which we will do chapter number 4th of supplementary reader book, that is The Old Clock Shop. Let us start. It's Christmas Eve and closing time for shops. Ray's old clock shop is still open. Two shoppers call at this late hour. क्या होता है कि क्रिसमस ईव चल रहा होता है, मतलब क्रिसमस के दिन चल रहे होते हैं, क्रिसमस आने वाला होता है एंड वो जो टाइम है जिस टाइम पे ये पूरा इंसिडेंट, पूरी स्टोरी जिस टाइम पे बेस्ड है, वो स्टोरी है क्लोजिंग टाइम की, जब शॉप्स का बंद होने का टाइम हो गया है. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज़ स्टिल ओपन. जो रे जो है वो ओनर है, उनकी एक पुरानी घड़ियों की दुकान है, वो अभी भी खुली थी. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. मतलब दो जो शॉपर्स होते हैं, शॉपर्स मतलब जो शॉपिंग करते हैं, ठीक है, जो कस्टमर्स होते हैं, तो दो शॉपर्स वो इतनी लेट आते हैं, शॉप पे आते हैं. तो देखते हैं हम इस स्टोरी में क्या होता है. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो लेयर ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए. सो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि ये यूएसए की बात है और वहाँ पे जो एक बहुत थिक शीट और वाइट शीट ऑफ स्नो की जो सॉल्ट लेक के ऊपर बिछी हुई होती है, वो हमें सीन जो है इमेजिन करवा रहे हैं कि इस तरह का वहाँ सीन है और क्रिसमस का टाइम आ चुका है और एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. और जो शॉपर्स थे, जो शॉपिंग करने वाले लोग होते, वो घर जा रहे थे. Yet the lights were still burning in old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. लेकिन अभी भी लाइट्स जल रही थी एक शॉप में. जो किसकी शॉप थी? रे की शॉप थी. पुरानी घड़ियों की दुकान थी. वो काफ़ी ओल्ड थे मैन और वो डेफ भी थे. डेफ का मतलब होता है जिसे सुनाई नहीं देता, द पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू लिसन. सो देयरफॉर वो जो ऑनर था वो डेफ था और ओल्ड था एंड वो किसी वॉच पे काम कर रहे थे, क्लॉक पे काम कर रहे थे जो उन्होंने उस दिन बेची थी. ठीक है. Having finished this work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. उन्होंने अपना काम ख़त्म किया और वो खड़े हुए और वो पीछे की तरफ जाने लगे. पीछे एक रूम होगा, वहाँ जाने लगे. तभी उन्हें एक ठंडा झोंका हवा का आया, उनकी नेक पे लगा. जैसे हम टर्न करते हैं और पीछे से कोई जैसे डोर खोलता है तो एकदम से बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी नेक पे हिट किया. ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर. उन्होंने टर्न किया, देखा कि कौन है लास्ट मिनट शॉपर, मतलब जो लास्ट मिनट पे शॉपिंग करने आते हैं, उनको मिलने के लिए उन्होंने टर्न किया. बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉप. लेकिन उनकी समझदार आंखें ये पहचान चुकी थी कि जो वो लोग आए हैं वो शॉपर नहीं हैं, वो कुछ ख़रीदने नहीं आए हैं. ही सॉ टू मैन, वन इन हिज 20s, द अदर क्लोजर टू 50. उन्होंने दो इंसानों को देखा. दो मैन थे, दोनों आदमी थे. एक 20s में था और एक 50s के अराउंड होगा, मतलब एक यंगर था और एक थोड़ा मिडल एज्ड था. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर. जो यंगर मैन था, जो छोटे वाला पर्सन था, मैन था, वो डोर पे ही खड़ा हो गया. और जो बड़े वाला मैन था, द ओल्डर मैन, अप्रोच्ड द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज. तो वो जो ओल्डर मैन था वो काउंटर की तरफ आता है, अप्रोच करता है और उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में कोई भी मित्र भाव वाली कोई भी चिन्ह नहीं थे. तो वो आगे बढ़ता है काउंटर की तरफ. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर. तो जो रे होता है वो अपना जो डर था वो छुपाते हैं. ही हाइड हिज फियर, वो अपना डर छुपाते हैं कि जैसे ही वो स्लोली जो उनका नोट पैड और पेंसिल होता है वो काउंटर की तरफ पुश करते हैं उसे अपने हाथ से. जैसे हम टेबल पर कुछ चीज़ सरकाते हैं वैसे वो पुश करते हैं नोट पैड और पेंसिल, ताकि जो वो पर्सन आया है, शो पर आया है, या जो भी कोई भी पर्सन आया है, वो उस पर लिख के बता सके कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि वो डेफ हैं. ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. वो उस अनफ्रेंडली फेस कौन? जो वो मैन आया है, उनकी तरफ स्माइल करते हैं और पॉइंट करते हैं अपने ईयर्स की तरफ और अपने हेड को हिलाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने कानों से सुन नहीं सकता. मतलब जैसे हम इशारे में बताते हैं कि अपना कान दिखा के वो सिर हिलाते हैं कि मैं सुन नहीं सकता.
A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. तो एक क्विक लुक ऑफ सरप्राइज़ मतलब वो जो मैन होता है वो सरप्राइज़ हो जाता है और वो नोट पैड पे कुछ पढ़ता है। जो वो मैन आता है वो पढ़ता है और वो अपने दूसरे जो उसका पार्टनर जो भी उसके साथ आया होता है उसकी तरफ मुड़ता है और उन्हें कुछ कहता है, अपने फ्रेंड को कुछ कहता है। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ गन एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। तो जब वो मुड़ता है मैन अपने फ्रेंड की तरफ उन्हें कुछ बताने के लिए, तो रे ये नोटिस करते हैं, जो वो ओल्ड ओनर है दुकान का, वो ये नोटिस करते हैं कि उस मैन की पॉकेट में हैंड है और उस पॉकेट में एक गन की शेप का कोई टूल है। मतलब वो ऑब्वियसली वो गन की शेप है तो वो गन ही होगी। और रेस्टलेस हैंड मतलब कि वो कभी भी निकल सकती है, वो अपने आप हाथ और अपनी पॉकेट में मूव कर रहे हैं। ठीक है, राइट पॉकेट है कोट की। Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still." He wrote on the notepad, "May I help you?" तो उनके अंदर एक गुस्सा आ जाता है, एंगर उनके अंदर खून खोल रहा होता है उनका, लेकिन उन्होंने अपनी अंदरूनी आवाज़ अपने मन को समझाया कि नहीं, स्टिल रहो, शांत रहो। और वो नोटपैड पे लिखते हैं कि "May I help you?" क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। For the first time the older man looked डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। तो पहली बार जो ओल्ड मैन होता है वो डायरेक्टली रे की आंखों में देखता है और स्माइल करता है। अ क्रूअल मोकिंग स्माइल, क्रूअल मोकिंग स्माइल मतलब शैतानों वाली स्माइल होती है ना, वैसी स्माइल। और दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर। तो वो दोनों समझ चुके थे कि वो वहाँ पे क्यों हैं, और उनका जो फ्रेंड था वो डोर पे ही था। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। तो वो उस तरह के इंसान लग रहे थे जिनका अभी लक अच्छा नहीं चल रहा और जो वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिनकी वजह से उन्हें बाद में पछतावा हो। मतलब दे आर ट्राइंग टू, अब आपको आइडिया आ गया होगा कि उनकी पॉकेट में गन है और वह अनफ्रेंडली फेसेस हैं और वो क्रूअल स्माइल दे रहे हैं। और वो करना क्या चाहते हैं, ऑब्वियसली वो गन से थोड़ा थेफ्ट, दे आर थीव्स, तो वो कुछ गलत काम करने वाले हैं, वो कुछ चोरी करने वाले हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं कि हमारे चैप्टर में, हमारी स्टोरी में आगे होता क्या है। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर गुड सम ऑफ मनी। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मैरी क्रिसमस। तो क्या होता है कि रे जो है उन्हें पता चल गया कि जो उसके विजिटर्स हैं, जो लोग आए हैं दोनों, वो ज़रूरत में हैं, उन्हें कुछ चाहिए। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच, वो पुरानी घड़ी को एक्सेप्ट करता है उनसे और उन्हें उनके बदले में अच्छा मनी देता है, गुड अमाउंट ऑफ मनी उन्हें देता है वापस। जो एक मैसेज इस चैप्टर के थ्रू हमें मैसेज मिलेगा पीस का और गुडविल का, कि हमें हर जगह खुशियाँ फैलानी चाहिए, पीस, शांति फैलानी चाहिए। ठीक है, तो और ओल्ड क्लॉक्स एंड में क्या होता है, 12 बज जाते हैं और क्रिसमस ईव आ जाती है और मैरी क्रिसमस हो जाता है। ठीक है, द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, रे कामली रॉट अनदर मैसेज। क्लॉक्स टिक टिक कर रही हैं क्योंकि बहुत सारी क्लॉक शॉप है तो क्लॉक्स होंगी, तो वो टिक टिक कर रही हैं। रे कामली रोट अनदर मैसेज, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। तो वो जो रे होते हैं वो धीरे से अपने नोटपैड पे दोबारा एक मैसेज लिखते हैं कि क्या तुम एक क्लॉक और वॉच को पिक करने आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद द हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस। और वो फिर उसके बाद पॉइंट करता है, एक बोर्ड लगा होता है जहाँ पे लोन बोर्ड होता है, मतलब जहाँ पर लोग उसे वॉचेस दे के गए हैं और उन्होंने उन्हें मनी उसके बदले में दी है। इस तरह का वो बोर्ड है जहाँ पे क्लॉक, वॉल क्लॉक्स या हैंगिंग क्लॉक्स और पॉकेट वॉचेस लटक रही होती हैं। ठीक है, तो ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. तो लेकिन वो पॉन ब्रोकर नहीं है। पॉन ब्रोकर क्या होते हैं, जो किसी को लोन पे, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ब्याज पे पैसा देना, इस तरह से वो किसी को लोन पे पैसा नहीं देते, लेकिन वो किसी को मना भी नहीं करते। जो ज़रूरत में है उनकी वो पुरानी घड़ियाँ रख के उन्हें कुछ अमाउंट ऑफ मनी दे देते हैं। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, और वो अपने हैसियत से ज़्यादा लोन देता है। मतलब जैसे अगर वो कुछ अगर एक चीज़ क्लॉक वो दे के गया, अगर उसका वैल्यू उसकी सिर्फ 1000 रुपीज़ है,
₹1000 है या सिर्फ $1 उसकी वैल्यू है, तो उन्हें वो बदले में $10 देगा, मतलब वो अच्छा अमाउंट उन्हें रिटर्न में देते हैं। तो मतलब वो बहुत काइंड हार्टेड है। इससे हमें ये पता चलता है जो ऑनर है क्लॉक शॉप का वो बहुत काइंड हार्टेड है और बहुत वाइज है। They would be there when owners wanted them back at the same price he had paid with no interest। और अगर owners जो होते हैं या जो लोग उन्हें वॉचेस देकर जाते हैं पैसे के बदले में, तो वो उन्हें वापस आकर कभी भी ले सकते हैं सेम प्राइस पे विदाउट एनी इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। Then the older man seemed to feel little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. फिर क्या होता है, तो जब वो लोन बोर्ड देख लेता है मैन, उसको थोड़ा इजी फील होने लगता है, अच्छा फील होने लगता है, तो वो क्या करता है अपना हाथ अपनी पॉकेट में से निकालता है और ना अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखने लग जाता है। रिस्ट वॉच मतलब जो हमने हाथ में घड़ी पहनी होती है उसकी तरफ देखने लग जाता है और फिर नोट पैड पे एक नोट लिखता है कि हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, कि आप मुझे इसके बदले कितने पैसे दोगे, कितना अमाउंट दोगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। तो रे जो होता है ओनर होता है शॉप का, वो नोटिस करता है कि जो इंसान आया है, जो मैन आया है, उसकी आंखों में थोड़ी शर्म आई है, थोड़ा वो शर्मिंदा है। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। तो जो वॉच है उसकी कुछ ज़्यादा स्पेशल वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके पास ग्रेट पावर्स हैं, मतलब वो टाइम सही बता रही है। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन, लेकिन वो इस मुश्किल की घड़ी में काम आ सकती है, ठीक है, और वो कुछ अमाउंट दिला सकती है। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। तो उन लोगों की ज़रूरत को समझते हुए रे ने ये पूछा कि तुम्हें कितना चाहिए इसका, तुम्हें कितनी ज़रूरत है। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड वट एवर इट्स वर्थ। तो वो वापस रिप्लाई करते हैं कि जितनी भी इसकी वैल्यू हो, जितना भी ये इसकी कीमत हो, उतना आप हमें अदा करें। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड एज दे शूक हैंड्स। रे लुक्ड इनटू मैन्स आइज, दे सीम टू से थैंक यू। तो क्या होता है, रे जो है कैश बॉक्स की तरफ जाता है, अपने गले की तरफ जाता है, वहाँ से वो $50 का नोट निकाल के लाता है और मैन को दे देता है और वो हाथ मिलाते हैं और रे आंखों से देखता है कि जो उस मैन की जो आइज़ हैं वो ये कहना चाहती हैं, थैंक यू कहना चाहती हैं उसकी मैन की आइज़। नाउ दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच बिफोर टर्निंग टू लीव। द मैन रोट आई विल बी बैक टू पिक इट अप सून एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। तो वो दोनों जानते हैं कि इस वॉच की कीमत इतनी नहीं है, $50 उसकी कीमत नहीं है। तो लेकिन वो मुड़ने से पहले एक नोट और लिखता है मैन, मैसेज एक और लिखता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा और अपनी वॉच को वापस ले जाऊँगा, और फिर विश करता है मैरी क्रिसमस की 12 o'clock हो जाते हैं और मैरी क्रिसमस उन्हें वो विश कर देता है। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। और ये स्टोरी का एंड होता है, क्लॉक्स अपने आप स्ट्राइक करते हैं। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑन ऑल वाइल ड्रैंक आउट द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। क्या होता है कि जो टाइम पीसेस होते हैं, क्योंकि टाइम चल रहा होता है तो वो स्टिल कोई आवाज़ नहीं कर रही होती वॉचेस, लेकिन जैसे ही 12 o'clock होते हैं रात के, तो एकदम से जैसे पेंडुलम हमारे नॉइज़ करते हैं वैसे चाइमिंग वो करने लग जाते हैं। तो ऐसी नॉइज़ आती है, इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि रे को ऐसा लगता है कि मैं भी सुन पा रहा हूँ, उसे भी ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ सुन पा रहा हूँ। द स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप। और जो उन वॉचेस की, उन क्लॉक्स की जो साउंड है वो एक पीस ऑन अर्थ और एक होप वाला मैसेज लेकर आती हैं। गुडविल टुवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय 3 men हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। और सबको ये मैसेज मिलता है कि शांति होनी चाहिए अर्थ पे, चारों तरफ अच्छाई होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। और वो तीनों मैन जो हैं वो एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करते हैं और यहाँ पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। आपको भी अच्छा मैसेज मिला होगा कि हमें अच्छाई फैलानी चाहिए सबकी तरफ। तो दिस इज़ द स्टोरी, प्लीज़ रिवाइज इट केयरफुली। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।